इशू ब्रश कैसे करते हैं बताओ बेटू। ब्रश कर लिया बता दो। ब्रश कर लिया इशू ने। टीथ दिखा दो, अपने टीथ दिखा दो, अच्छे से दिखाओ, दिखा दो बेटू। इशू दिखा दो ना। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग सब? प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाला है, मीन्स कि 9 बज चुका है। इशू भी हमारे सोकर उठ चुकी है, इशू का ब्रश हो चुका है, मेरा भी ब्रश हो चुका है। मतलब जब 8 बजे सोकर उठी थी तभी हो गया था। और अभी बनाना है इशू के लिए ब्रेकफास्ट। अपने लिए भी बना लूँगी थोड़ा सा, कुछ मन नहीं कर रहा मेरा। नन्ना केक, केक पापा लेकर आएंगे केक, ठीक है। तो मैं अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ बना लूँगी खाने का। केक बना लूंगी मैं अपने लिए और इशू के लिए भी केक बना लूंगी, ठीक है। बाहर से लाएंगे, बाहर से लाएंगे केक। कहाँ से लाएंगे इशू? इतना केक कैसा बनाएगी इशू? कितना बड़ा केक बनाइए? केक, अच्छा केक, ठीक है। अभी हम लोग केक लेने जाएंगे, है ना? हाँ, अभी हम लोग केक लेने जाएंगे और ब्रेकफास्ट में आज केक खाएंगे। हाँ तो चलिए आप कंटिन्यू बने रहिए। मुझे बहुत आलसी आ रही है, पर इशू के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। और मैंने भी नहीं किया ब्रेकफास्ट वगैरह, तो मैं भी कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे हेयर वगैरह। हाँ बेटा, हाँ पापा लाएंगे, मैं बता देती हूँ, कॉल कर लेती पापा को, ठीक है। हाय हाय बोल देंगे पापा को। हाँ ठीक है। और तो चलिए दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहिए। मैं इशू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जल्दी जल्दी काम करना है। और मेरा जो दूसरा अदर चैनल है मी मुल्की मराठी, उसके लिए वीडियो शूट करना है आज। हाँ बेटा, कोको, हाँ कोको, हाय हाय, ठीक है, ठीक है। गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो दोस्तों मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी इवनिंग में, और आप लोगों से मिली थी मैं मॉर्निंग में। और अभी मैंने एक साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो शूट किया है, ये वाली साड़ी है, इसे इग्नोर कीजिए। तो ये वाली साड़ी पर मैंने वीडियो शूट किया है। और अभी कुछ दिनों से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा व्लॉगिंग करने का। कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलो आज एक साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो बना देती हूँ। आज से व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। और ये इशू यहाँ पर सो रही है, ये इशू का झूला है, और इशू यहाँ पर सो रही है। तो चलिए मैं ना साड़ी जल्दी से चेंज करती हूँ। और ये दूसरी जो साड़ी है मैं उससे वेयर कर लेती हूँ, सिंपल वाली। ये साड़ी अभी मैं निकाल के रखती हूँ, क्योंकि इसको ना पिको फॉल नहीं किया। ये देखिए, इसको ना पिको फॉल नहीं किया है, तो इसी कारण ना यहाँ से जो थ्रेड है ना ये निकलता है और मेरे पैर में फंस जाता है। तो इसी कारण अभी है ना मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। इसको मैं पिको फॉल के लिए देखती हूँ। अभी दीदी के यहाँ पर जाना हो रहा है क्या, तो इशू भी सो रही है। और ये तो बोल रहे हैं चलने के लिए, मेरा भी मन हो भी रहा है जाने के लिए, नहीं भी हो रहा है। देखती हूँ क्या होता है, मन होगा तो मैं चली जाऊँगी। तो चलिए आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ये जो सारा सामान फैला हुआ रखा हुआ है ना, तो मैंने ना अभी एक मेकअप वीडियो शूट किया, जो कि मेरा मराठी चैनल है उसके लिए। तो पता है मोबाइल में देखकर मेकअप करो या फिर साड़ी वेयर करो तो नहीं हो पाता बिल्कुल भी, क्योंकि छोटा सा मोबाइल रहता है और डिस्टेंस पर रहता है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बट मेकअप मीन्स मेरा सिंपली मेकअप था, जैसे कि नॉर्मली साड़ी पर या फिर जब हम लोग बाहर जाते हैं तो कैसे सिंपल तरीके से तैयार होना चाहिए, इस तरीके का मैंने वीडियो शूट किया है, जो कि मराठी चैनल के लिए है। अगर आप लोगों ने मेरे मराठी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि उस पर है ना मैं मराठी में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जिनको मराठी आती है, समझती है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आती तो मत कीजिए, क्योंकि मतलब ही नहीं है कुछ करने का, है ना। मैं मराठी जिनको आती है और जो मराठी लोग हैं मैं उनसे ही बोल रही हूँ। और ये देखिए कितना सारा सामान मेरा फैला हुआ है ना। ये मेरी जो बैग है ना, तो ये भी पता है इसकी चेन भी ख़राब हो गई है, इसको ना ठीक करवा के लाना पड़ेगा। और इतना सारा सामान हो गया है, यूज़लेस है, यूज़ तो करती हूँ नहीं कहीं, क्योंकि कहीं जाना होता ही नहीं है मेरा यहाँ पर, मेकअप तो करना बनता ही नहीं है। और वैसे भी अभी तो सिचुएशन पता ही है, बाहर ना शादी ना कुछ, तो पूरा जो सामान है ना, बहुत सारी चीज़ें ना इसमें से ख़राब भी हो चुकी है, एक्सपायरी डेट हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें ना मुझे न्यू लेना पड़ेगा। बट मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं लेती, मैं बाद में लूँगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ यार कुछ फंक्शन है या फिर किसी की शादी या फिर कुछ भी ऐसा लगेगा ज़रूरत है तो मैं लूँगी, नहीं तो नहीं लेती।
और बस यहाँ पर सामान पूरा उठा के मैं रख दूंगी। इशू का सामान है। आप पूछ रहे थे ना इशू के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मैं उसका भी मतलब वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मीन्स कि ब्लॉगिंग में ही मैं इंक्लूड कर दूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट मैं इशू के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा सामान फैला रहा जो भी पड़ा हुआ था ना सब उठा के रख दिया है। और यहाँ पर भी देखिए मुझे ना रिटर्न करवाना है, जैसे क्रॉप टॉप वगैरह नहीं कि मैंने बताया था, वो मुझे ना साइज़ में छोटा हो रहा है, तो इसी कारण है ना, तो मुझे चेंज करवाना था। और ये मैं इशू के मालिश के लिए ये शायद कौन सा ऑयल है, वर्जन कोकोनट ऑयल है, हाँ वही है, हाँ वही ऑर्डर किया है। तो वही मैं देख रही थी कब से रखा हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने ओपन करके भी नहीं देखा। आजकल मैं इतनी ज़्यादा मतलब बिजी हो जाती हूँ ना, नहीं तो पता है पहले कोई भी चीज़ आती थी ना, कोई भी चीज़ तो मैं है ना सबसे पहले है ना ओपन करके देखती थी कि क्या है क्या नहीं। और ये देखिए ब्लाउज मुझे फिटिंग के लिए और साड़ी भी मुझे ना पिको फॉल के लिए मतलब कि भेजना है। तो बस यहाँ पर मैं अपने जो सामान है ये उठा लूँगी। तो यहाँ पर ये भी देखिए इशू यहाँ पर सो रही थी, अभी इशू उठ चुकी है। और यहाँ पर ये भी सामान फैला हुआ है जो कि मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी में काम है ना, हम लोग कैसे भी कर लेते, कैसे भी रख देते। तो ये देखिए साड़ी मेरी कैसे ख़राब हो गई। मीन्स कि मैंने साड़ी तो अच्छे से वेयर की थी, बट काम के चक्कर में बीच बीच में ना साड़ी आ रही थी, मेरे पैरों में फंस रही थी, तो मेरी साड़ी है ना ख़राब मतलब हो गई थी। और यहाँ पर ये कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी मैं उठा लूँगी, इसी भी उठ गई है। क्या मम्मा ये क्या, ये तुम मस्ती करोगी तो तुम्हें डांटेंगी नहीं क्या? हाँ चलो बाबा जल्दी जल्दी चलना है, आ जाएंगे जल्दी से, फिर खाना वाना बनाना रहता है। गर्मी हो रही बहुत। हाँ नहीं बेटा वो नहीं, नहीं ये वाली चप्पल पहन रही हूँ मैं। नहीं वो ये अच्छी है पहनने के लिए। क्या बोल रही है? बोलती है गंदी है, काऊ गोबर लगा हुआ। हे गाइस गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग सब? क्योंकि मैं आप लोगों से ना दूसरे दिन मिल रही हूँ, और अभी मेरा कुछ ऐसे ब्लॉग वगैरह एंड करने का मन नहीं था, क्योंकि मैं सच बताऊँ दिल से बहुत ज़्यादा ही मतलब बुरा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जितनी भी फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड है, सब अच्छी है। अभी भी बोलती हूँ कि अभी भी अच्छी है, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई होती है, बुराई होती है, दोनों क्वालिटी होती है। जैसे अगर मैं बोलूँगी अपने आप को कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ तो एक गलत बात है, क्योंकि मेरे अंदर अच्छाई बुराई दोनों क्वालिटी है। वैसे सामने वाले इंसान में भी अच्छाई बुराई दोनों क्वालिटी रहती है। बट जब मुझे मतलब बातें पता चली ना, कि मतलब बहुत सारी बातें पता चली मुझे कि ऐसा ऐसा ये वो, तो तब से ना मुझे मतलब मैं वो सोच रही हूँ कि नहीं यार ये बात है ना झूठ निकले, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं एक ना अपनी बड़ी बहन जैसे मानती थी, और अभी भी मानती हूँ। क्योंकि किसी की बुराई करने से या फिर किसी के अंदर बुराई होने से इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी। क्योंकि मैं सच बताऊँ उससे ना मैं बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखी हूँ, क्योंकि वो है ना एक बहुत अच्छी वाइफ है, और मतलब अच्छी वाइफ है। तो उससे जब मैं बात करती थी ना, तो उसकी बातें है ना मैं सुनती थी यार कि अपने पति के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, मतलब क्या करती है अपने पति के लिए, ये सब कुछ बातें ना मैं सुनती थी। और ऐसी बातें पता मैं उससे सुन के ना मैं अपने लाइफ में फॉलो करती थी कि यार ये कितनी अच्छी वाइफ है। और सच में वो अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी वाइफ है।
सॉरी, मुझे ना रोना आ रहा था और मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि मेरे हस्बैंड देखेंगे ना, वो कहेंगे कि बाहर से तो रोती ही रहती है जब देखो तब। तो मतलब वो फिर मुझे ना और पतले से सुनाएंगे। मैं तो पहले ही कहता था कि लोगों पर विश्वास मत किया करो, लोग ऐसे होते वैसे होते। और मैं बता, वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए समझाते हैं, मैं नहीं समझती। मुझे रहना तो आपको बहुत पता है, आपने दुनिया देख ली होगा ना, आप अपने पास रहोगे, मुझे भी पता है लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं। अगर बुरे लोग होते हैं ना तो अच्छे भी लोग होते हैं, मैं ऐसा बोलती हूँ। मतलब उनको हमेशा ऐसा लड़ जाती हूँ किसी भी चीज़ में अगर वो मुझे इस टाइप का वो समझाते हैं। तो बस वही है कि मैं रोना नहीं चाहती हूँ और मैं वही बोलना चाहती हूँ उसको कि ठीक है यार, हो सकता है तूने गलती से बोल दिया होगा या फिर जो भी है, पता नहीं तेरे मन में क्या था क्या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि तू कभी ऐसा बोलेगी या फिर कुछ भी, मैंने कभी भी मतलब सपने में नहीं सोचा था। हाँ, मुझे ये पता था, अंदर से लगता था हाँ यार कि कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में कभी ना कभी तो बोलती ही होगी, मुझे ये पता था क्योंकि दुनिया है एक दूसरे के बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलती है ही। पर मतलब इतना कुछ बोलेगी मुझे ये नहीं पता था। और वहां से ये बोलूंगी कि हर चीज में तुझे तरक्की दे और मैं अपने लिए भी तरक्की चाहती हूँ, मैं अपने लिए मेहनत करूंगी, तू भी अपने हर चीज में मेहनत कर, तरक्की कर, अपना नाम लोगों के सामने प्रेजेंट कर अच्छा सा। और बस अगर मेरी भी बात का कभी तुझे बुरा लगा होगा, किसी भी बात का बुरा लगा होगा, तो मैं भी तेरे से माफी मांगती हूँ। और मैं भी, तूने भी मेरे बारे में जो कहा मैं वो सब कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बोल ही देता है, इस बात को मैं मानती हूँ। और ये बात ट्रू है कि कभी ना कभी किसी ना किसी के बारे में बोलता है ही। भले मैंने तेरे बारे में किसी के पास कभी कुछ नहीं कहा होगा क्योंकि मेरी तेरे से रिलेटेड किसी से भी बात नहीं होती थी। हाँ, अगर होता कि तेरे से रिलेटेड किसी इंसान से मेरी बात होती तो हो सकता है कि मेरे भी मुझसे कुछ ना कुछ एक दो वर्ड कभी ना कभी निकल ही जाता। ये तो निकल ही जाता, ये ट्रू है, कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए निकल ही जाता है। बट ठीक है, तूने मेरे बारे में जो कहा वो मुझे बुरा तो लगा, बट तेरी अच्छी इतनी है कि तेरे कारण मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। भले ही हम लोगों का अभी कनेक्शन नहीं है और ना मैं रखना चाहती हूँ, तू भी मत रख, मैं भी नहीं रखूंगी। बट वही है कि मैं तेरी बुराई को जितनी भी मैं भूल जाऊंगी, बट जो तेरी अच्छाई है उसको मैं हमेशा फॉलो करूंगी क्योंकि तू बहुत एक अच्छी वाइफ है। तो बस वही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड को जब पता चलेगा तो वो तो मतलब मुझे पहले तो सुनाएंगे। मैंने पहले ही समझाया कि कोई दोस्त नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है। और वो जो भी बात बोलते हैं ना, मुझसे जो भी बात बोलते हैं ना कि दोस्त नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, सब मतलब ऐसे ही रहते हैं, तो वो उनकी बात है ना सब सही निकल जाती है, सब सही निकलती है। और बाद में है ना मुझे उनकी बातों पर है ना, हाँ यार आपने सही बोला था, मुझे ये बोलना ही पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि उनकी बातें सही निकले क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया में अगर बुरे इंसान है तो अच्छे भी इंसान है और हर इंसान में अच्छी बुराई क्वालिटी होती है, दोनों क्वालिटी होती है। वो भी एक अच्छी इंसान है, मैं ये नहीं बोलती कि वो बुरी इंसान है, नहीं वो बुरी इंसान नहीं। हाँ, वो फ्रेंडशिप में भला ही उसने अच्छे से नहीं निभा सकती। आप लोगों को बातें क्लियर समझ में आए कि नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगी और मैं क्लियर यहाँ पर बता नहीं सकती थी क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। और बस मैं उस तक ये बात पहुंचाना चाहती थी जो कि पहुंच जाएगी। हाँ, थोड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि क्या बताओ, हम लोग दिन में एक से मतलब ज़्यादा तो नहीं, मैं एक या दो बार तो उससे बात कर ही लेती थी, आधा घंटा एक घंटा जितना भी टाइम रहता था ना कर लेती थी। बिना बात के पता मन नहीं लगता था क्योंकि ऐसा था ना, यूट्यूब पर वो भी थी, मैं भी हूँ, मतलब वो भी है मैं भी हूँ, तो हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकते थे, शेयर करते थे और हर कुछ हम लोग पता ऐसे अच्छे से शेयर कर देते थे एज अ फ्रेंड। अच्छा लगता था शेयर करना। तो बस मुझे वही सोच सोच के बुरा लग रहा है। हमारे लाइफ में से कोई जाता है ना तो बुरा लगता है, भला ज़्यादा दिन तक नहीं लगेगा, कुछ दिन तक ही लगेगा, बट किसी की आदत सी हो जाती है ना तो बुरा लगता है। तो बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, मन नहीं मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था मेरा। और ऐसा लग रहा था ना, मेरे हस्बैंड थे तो उनके सामने भी मैं उदास भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे हस्बैंड मतलब मुझे डांटेंगे। तो बस अच्छा ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही चाहती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे
और लाइफ में खूब आगे बढ़े। मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूँगी, मैं भी खूब आगे बढ़ूँगी मेहनत के साथ। और मैं चाहती कि भगवान वो भी खुद मेहनत करे, क्योंकि मेहनत के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता है ना। खूब मेहनत करे और अपने लाइफ में आगे बढ़े। और भगवान ने चाहा तो कभी मिलेंगे, ये सब कुछ बातों को छोड़ के, क्योंकि ये सब कुछ बातें कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती। हर कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। हो सकता है मैंने तेरे बारे में नहीं बोला होगा, पर किसी ना किसी के बारे में तो मैंने भी बोला ही है। गलतियां सबसे होती, हो सकता है कि उससे गलती हो गई होगी, ठीक है, गलतियां सबसे होती है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैं किसी की बुराई नहीं करती, क्योंकि कभी ना कभी मैं भी किसी ना किसी की बुराई कर ही लेती है। तो ट्रू है, हर कोई किसी ना किसी का कुछ ना कुछ, मतलब किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलता है ही। मैं भी कर लेती हूँ, भले ही तेरे बारे में नहीं कहा होगा, अब तक नहीं कहा होगा, हो सकता है अब मैंने तेरे बारे में भी मैंने भी बोल दिया होगा, क्योंकि जब मुझे पता चला तो। बट ठीक है, मेरे से भी गलती हुई, मैंने भी तेरे बारे में कुछ कहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं सॉरी कहती हूँ। और तूने भी मुझे जो कहा है तो उसके लिए मैं तुझे माफ कर देती हूँ। तो चलो इसके साथ ही मैं ब्लॉग भी एंड कर लेती हूँ। और ये फ्रेंडशिप का अपना लास्ट वीडियो था। इसके बाद अपनी फ्रेंडशिप एंड और वीडियो भी एंड। कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अपने लाइफ में आगे बढ़, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, बाय।